Last day we had discussed hypothesis type 1. Today we shall be doing tests of hypothesis type 2. Tests of hypothesis. Now I had told last day that we have two hypotheses, H0 and H1. H0 is null hypothesis, H1 is the alternate hypothesis. H0 कोई कुछ कहा H0, H1 will say that H0 is false. If we reject a hypothesis, then we reject this. The alternate सही होगा and result will be significant. If we accept a hypothesis, H0 will be accepted and result will be non-significant. And we had two-tailed tests, one-tailed test and two-tailed tests. Two types of tests. In one-tailed test हम लोग Z निकालेंगे. One-tailed test में greater sign रहेगा या less sign रहेगा. Two-tailed test में not equal to रहेगा. और one-tailed में अगर greater sign है तो we reject the hypothesis if जो Z निकला वो इसका positive value से बड़ा है, नहीं तो accept. Less में क्या बोले थे? We reject the hypothesis अगर जो Z निकला इसका नेगेटिव वैल्यू से छोटा है, नहीं तो we accept. और टू टेल में आ जाएगा. टू टेल में हम लोग रिजेक्ट कब करेंगे? जब जो Z निकलेगा वो अगर इस रेंज से बाहर में है, इसलिए टू टेल में एंड है. If Z lies outside this range, we reject it, and if it's inside this range, we accept it. इस तरह हम लोग आज फर्स्ट सम करेंगे. ये सब एमआर स्पीजल किताब से है, स्टैटिस्टिक्स. The mean life of a sample of 100 light bulbs produced by a company is 1570 hours. This is the mean, 1570, with a standard deviation of 120 hours. If mu is the mean lifetime of all the bulbs produced by the company, test the hypothesis mu equal to 1600 against the alternative mu not equal to 1600. Now here frame किया हुआ hypothesis. H0 is to mu equal to 1600 and H1 is to mu not equal to 1600. फर्स्ट टाइप में हम लोग क्या किए थे, उसमें प्रोबेबिलिटी दिया था 90% आदमी मेरा दवा खाने से ठीक होता है, ये उस रूम से कार्ड निकालो, हम इस रूम से कार्ड देंगे. सेकेंड टाइप में क्या रहेगा, दो मीन दिया रहेगा, one standard deviation will be given and one n. Here you have two mean 1600 and 1570. You have one standard deviation 120. You have one n 100. And hypothesis framed किया हुआ है, not equal to है, so यह two tail test होगा. अब z का फॉर्मूला इसमें है x bar minus mu by standard deviation by root n. दोनों मीन है. What is x bar? पहले का जो मीन था x bar was 1570 minus 1600, दोनों मीन है. स्टैंडर्ड डिविएशन was given, दिया हुआ था 120 बाई रूट 100 बल्ब था तो रूट 100 10 हो जाएगा, फिर कटेगा, माइनस करके उसको डिवाइड करोगे, इसमें तुम्हारा z निकलेगा -2.50. अब हम लोग लिखेंगे डिसीजन रूल. यह टू टेल टेस्ट है तो रिजेक्ट होगा अगर z इस रेंज के बाहर में है. ये 0.05 में, ये 0.01 में, तो यहाँ लिखने होगा रिजेक्ट द हाइपोथेसिस if z lies outside the range. Now two tail में range है -1.96 and 1.96 at 0.05 level of significance. Number 2, accept otherwise. Now here z कितना निकला, -2.5, जो इस रेंज का बाहर में है. तो z equal to -2.5 lies outside the range. रेंज का बाहर में है.
outside the range minus 1.96 and 1.96 रेंज के बाहर में है, इसलिए the hypothesis is rejected. हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्टेड, और उस दिन बोले थे रिजेक्ट हुआ तो रिजल्ट्स होगा सिग्निफिकेंट, एंड द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट. अब 0.01 में टेस्ट करेगा, z तो वही आएगा. रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इफ z लाइज आउटसाइड द रेंज. इसमें है -2.58 एंड 2.58 एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट अदरवाइज. अब z इसमें निकला -2.5, जो इस रेंज का अंदर में रहेगा, इनसाइड द रेंज. द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड and the results are non-significant. नेक्स्ट सम जो स्पीगर का है 10.6, इसी को करने बोला है, सिर्फ यहां हो गया लेस देन. तो ये वन टेल टेस्ट में करेगा, वन टेल टेस्ट में रिजेक्ट होगा. अगर z जो निकला इनमें लेस साइन है, अगर नेगेटिव छोटा है, नहीं तो होगा एक्सेप्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओगे. इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन इस ग्रुप में करेंगे आज, तब फिर थर्ड टाइप कल हम लोग करेंगे. सेकेंड टाइप में ख्याल रखना, दो मीन दिया रहेगा, एक स्टैंडर्ड डिविएशन और एक एन. और थर्ड टाइप सेकेंड टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर हैव मीन 1800, ये मीन है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 100. By new technique, बोलता है नया टेक्निक से the breaking strength can be increased. To test this claim, a sample of 50 ropes are taken. ये हो गया n, 50 रोप लिया गया, and it is found that the breaking strength हो गया 1850. That the mean breaking strength हो गया 1850. Can we support the claim at 0.01 level of significance? पहले यह मीन था 1800, दिस वाज स्टैंडर्ड डिविएशन, n इज 50. नया टेक्निक से ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप्स, मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप्स इंक्रीज किया. यह क्लेम को हम लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, हम लोग का फ्रेम करने होगा. 80:μ पहले से बढ़ा के घटा, पहले 1800 था, इज 1800. और ऑल्टरनेट में H1:μ बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ा है, तो क्या साइन होगा, ग्रेटर, ना लेस ना नॉट इक्वल टू. यहाँ नॉट इक्वल टू देखना नहीं है, ग्रेटर लेस दोनों देखना नहीं है. ग्रेटर नहीं देखना है, ग्रेटर देखना है, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ा है बोलता है. लेस नहीं देखना है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड 1800 से 1850, तो यहाँ साइन होगा ग्रेटर देन. अगर ये घट जाता तब लेस देन होता. यहाँ पर लिखने होगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रिमेन्स द सेम. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रस्सी का वही रहा, रिमेन्स द सेम. और इसमें लिखने होगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड. अगर घटता तो लेस साइन होता. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड, बढ़ गया. अब फिर हम लोग का z निकालने होगा. फॉर्मूला z का x बार माइनस म्यू बाई स्टैंडर्ड डिविएशन बाई √n. देखोगे अलग अलग टाइप में, 4 टाइप हाइपोथेसिस का है, अलग अलग टाइप में z का फॉर्मूला चेंज करेगा, लेकिन डिसीजन रूल चेंज नहीं करेगा, वो वही रहेगा. ग्रेटर में रिजेक्ट होगा अगर z पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है, लेस में रिजेक्ट होगा अगर z नेगेटिव वैल्यू से छोटा है, टू टेल में रिजेक्ट होगा नॉट इक्वल में अगर रेंज का बाहर में. Decision rule will be the same in all the 4 types. Only the formula of z will be different. तो यहाँ z कितना हो गया था बढ़ करके, x बार मीन 1850 माइनस म्यू 1800 बाय स्टैंडर्ड डिविएशन वाज 100 बाय √n था 50. यहाँ पर निकलेगा तुम्हारा z 3.55. इसमें ठीक बोला है कि 0.01 में टेस्ट करना, दोनों में करोगे तुम लोग, हम 0.01 में करते हैं. डिसीजन रूल ग्रेटर साइन है तो रिजेक्ट कब होगा, नंबर 1 रिजेक्ट द हाइपोथेसिस
reject the hypothesis if z is greater than, अगर z बड़ा है इसका पॉजिटिव वैल्यू से, ग्रेटर देन वन टेल टेस्ट का 0.01 में वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू 2.33 at 0.01 level of significance, and number 2 accept otherwise, नहीं तो accept होगा। z कितना निकला 3.55, जो 2.33 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, रिजल्ट होगा सिग्निफिकेंट। इसको रिजेक्ट किया, ऑल्टरनेट विल बी करेक्ट। So what will be your conclusion? That the breaking strength has increased as z equal to 3.55 is greater than 2.33. The hypothesis is rejected. Reject में results होता है significant. The results are significant. Results होगा significant और इसको रिजेक्ट किया, ऑल्टरनेट सही हुआ, so conclusion हुआ and the breaking strength of ropes has increased and the breaking strength of ropes has increased. Breaking strength of ropes has increased. यही हुआ सेकेंड टाइप, दो मीन एक स्टैंडर्ड डिविएशन एक है। फिर हम बोलते हैं ग्रेटर या लेस रहेगा, वन टेल टेस्ट नॉट इक्वल टू होगा टू टेल टेस्ट। वन टेल में रिजेक्ट होगा अगर z इसका पॉजिटिव वैल्यू से छोटा बड़ा है, ग्रेटर में। लेस में रिजेक्ट होगा अगर z इसका नेगेटिव वैल्यू से छोटा है। टू टेल में रिजेक्ट होगा इफ z इस रेंज का बाहर है, आउटसाइड द रेंज। Decision rule in all types will be the same, only the formula of z will be different. कल हम लोग करेंगे जिसमें रहेगा आज था दो मीन एक स्टैंडर्ड डिविएशन एक n, कल रहेगा दो मीन दो स्टैंडर्ड डिविएशन दो n, और ये सब सम जो बना दिया करेगा 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 इस पीएल किताब का, और 10.36, 10.37 और 10.38 यह सब सम्स आज बनाकर रखेगा। कल हम लोग करेंगे थर्ड टाइप जिसमें रहेगा दो मीन दो स्टैंडर्ड डिविएशन दो n। थैंक यू।